रमजान है वो चांद को देखकर ही क्यों मनाया जाता है, सूरज को देखकर क्यों नहीं? तो आप क्या कैसे बताओगे? आपको इजी वर्ड में बताने कि एक बच्चा भी समझ जाए। लाइक कोई आइडिया नहीं कि रमजान मतलब ये जानते हैं कि मुस्लिम का त्योहार है, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें क्या है नहीं है, उसका उस अंदर का नहीं जानते बस। ये क्या मतलब सभी कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, फीमेल, और लाइक जो अगर कोई बीमार या प्रेग्नेंट है। जैसे जब तक रमजान होता है एक शब्द का जिक्र होता है, ज़कात। ये क्या होता है? वही बस सत्ता के दलालों से दूर रहना और सब भाई के दलालों से और भाईचारा बना के रखना। भाईचारा बंटो। अगर कोई मुसलमान भाई भी अगर कोई हिंदू भाई के बारे में अगर गलत बोलता है, उसके धर्म के बारे में नहीं पता, पहले उसके धर्म के बारे में जान लो, फेस्टिवल के बारे में जान लो, फिर उसके बारे में बात करो। तो क्या बोलती पब्लिक, स्वागत आपका फिर से मेरे एक नए डेली ब्लॉग में। तो गाइस आज है रमजान और तुम्हें तो पता है मैं हमेशा लोगों से जाकर सवाल पूछता हूं, तो आज भी मैं आ गया हूं फिर से लोगों से सवाल पूछने। एक्चुअली मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है और पहले थोड़ी जानकारी ले ली कि कुछ चीजें मैं गलत वे में ना पूछ लूं या समझ लूं, और अब मैं जाकर लोगों से पूछूंगा कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस चीज के बारे में, वो कितना जानते हैं। क्योंकि थ्योरी तो देखो हम सब ने पढ़ी है, बट रियलिटी तो यार पता चलेगा जब लोगों से मैं बात करूंगा और जानूंगा कि भाई वो कितना जानते हैं रमजान के बारे में, क्या इसका वैल्यू है, क्या पर्पस है, हैप्पीनेस का फेस्टिवल है या सैडनेस का, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये सब मैं जाकर लोगों से पूछूंगा और पता करूंगा कि वो क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरा सवाल पूछने का स्टाइल क्यों है ना। तो चलो फिर चलते हैं। भाई 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कंफर्टेबल हो? तो जैसे कि आज रमजान है, राइट? आज पहला दिन है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि लाइक रमजान क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या खासियत है, इसके पीछे की वजह क्या है, कोई स्टोरी है? स्टोरी नहीं है उसके पीछे, मतलब कि स्नैप मत बनाना, मेरा बड़ी मारेंगे। नहीं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो के जो भी आप बता। इधर भाई एटलीस्ट जेन्युइन सवाल आंसर दे सकते हो ना। आप ही का फेस्टिवल है, लाइक आपके फैमिली में मनाया जाता है ना, आपके फैमिली सेलिब्रेट करते हैं, आपका सबसे होली फेस्टिवल माना जाता है, ये सबसे शुद्ध फेस्टिवल, राइट? पाक फेस्टिवल, राइट? तो क्या यही मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है, जैसे नॉन जो मुस्लिम है उनको नहीं पता कि रमजान क्या क्यों मनाया जाता है और क्या स्टोरी है उसके पीछे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से, अगर आप लोग बताओगे तो एक हेल्प होगी। तो जो रमजान मनाया जाता है इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या वजह है, लोग क्यों मनाते हैं, क्या पर्पस होता है, बताइए। कुछ भी जो आप जानते हो। नहीं पता। इमाम साहब कहाँ बोलेंगे बे? जैसे कि मतलब रमजान हम लोग उसमें बोला जाता है कि रोजा रखा जाता है, और हम लोग में ये है कि सुबह में उठ करके सबसे पहले सहरी किया जाता है, मतलब खाया जाता है। हाँ। हाँ, फजीर के नमाज से पहले उसके पहले खाया जाता है। फिर उसके बाद फिर जब मगरिब की अजान होती है उसके बाद फिर रोजा खोला जाता है। मतलब यही है रमजान में। रमजान एक पाक महीना होता है हम लोग के लिए। उसमें बहुत सारे हर एक तरह का वैरायटीज के खाना बनते हैं, बहुत कुछ, मतलब हम लोग का इमोशन बहुत अच्छा होता है। मतलब इस महीने में बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, बस इतना ही है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि सुन्नत के मुताबिक जो फास्ट है वो खजूर और पानी से ही खोला जाता है। हाँ, खजूरी से शुरुआत। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे नबी ने शुरुआत की थी। हाँ, तो इसीलिए हम लोग उन्हीं के मानने वाले, तो बस पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बस उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग चलते हैं, बस वही जानते हैं हम लोग। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से बताया। और ये चीज बहुत, इसलिए देखो अभी मजाक, हंसी मजाक अपनी साइड है, बट ये एक लॉजिकल बात है, इस पे हम बात कर सकते हैं, राइट? हाँ, बात सही। मैंने इस चीज, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछने से पहले काफी इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया। जितना मुझे समझ आया कि रमजान के महीना में लोग अपने गुनाह को कबूल करते हैं, अल्लाह से इबादत करते हैं, एक डिसिप्लिन, एक पेशेंस और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, और गरीबों की मदद करते हैं। एग्जैक्टली, ये पूरा ट्रू है। हाँ, ये ट्रू है। हाँ, ये सही बात है। आप अभी मस्जिद के बाहर देखिएगा इफ्तार के बाद, या मस्जिद ही में देखिएगा, तो सारे गरीबों को इफ्तार खिलाया जाता है, रोजा खुलवाया जाता है सारे मस्जिदों में। हाँ, ये गरीबों के लिए बहुत बेनिफिट होता है ये महीना में। बोला जाता है पॉलिथिज्म। मीन्स पॉलिथिज्म और मोनेथिज्म, ये क्या होता है? वही तो पूछ रहे, मीन्स यही तो सवाल है। अरे पॉलिथिज्म और मोनेथिज्म क्या होता है? ये नहीं, एक्चुअली मैं बता देता हूँ। मोनेथिज्म होता है जो एक गॉड को मानते हैं, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, जूडिज्म, और जो पॉलिथिज्म है वो अनेक देवता, जो हिंदू है। तो मुस्लिम क्या हुआ? मुस्लिम अल्लाह को मानने वाले। मोनेथिज्म जो एक गॉड को मानता है। एग्जैक्टली यही था। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि जैसे अदर फेस्टिवल जो भी आते हैं, जैसे सावन का महीना एग्जांपल हिंदू के लिए आता है, उसमें क्या होता है कि लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो उससे पहले खा लेंगे फेस्टिवल शुरू होने से पहले। तो क्या ये चीज रमजान में भी होता है? मुस्लिम भी ऐसा करते हैं? नहीं, नॉनवेज है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। मतलब आप रमजान में भी नॉनवेज खा सकते हैं? हाँ, रमजान में भी खा सकते हैं। हाँ,
ज्यादा ज्यादा non-veg ही नॉन चलता वेज है। ही चलता है। हाँ, यहाँ पे ज्यादा नॉन वेज ही चलता है। हाँ, इफ्तार टाइम ज्यादा ही नॉन वेज ही बनता है। तो भाई अभी मैंने लड़कों से बात किया, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और ये जाहिर सा बात है कि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब उन्हें नहीं पता होता है। लाइक चाहे वो कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो। लाइक आपने देखा जब मैंने शिवरात्रि पे ब्लॉग बनाया तो मैंने कुछ सवाल भोलेनाथ पे पूछा जो कि कुछ हिंदू थे जिन्हें जो जवाब नहीं दे पाए, उन्हें सच में नहीं पता था। तो सेम एग्जैक्टली इनके साथ भी हुआ कि कुछ सवाल ऐसे थे जो जिन पे जनरली बात नहीं होती है, बट वो हम फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं और मानते मानते चले जाते हैं। तो कई बार उसका एग्जैक्ट हमें जवाब नहीं पता होता है। एग्जैक्टली वो वही हुआ। तो कोई नहीं यार, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जितना उन्हें पता था उस पर उन्होंने जवाब दिया और बताया जो भी था। भाई बात कर सकता हूँ 2 मिनट? चलो मना कर दिया, एनीवेज कोई बात नहीं। मुझे एक और मुस्लिम भाई दिख रहा है। भाई बात कर सकता हूँ 2 मिनट? कंफर्टेबल हो? पूरा कंफर्टेबल। लाइक आराम से आ जाओ। मैं उसी बात कर, मैंने और भी लोगों से बात किया, सबने अपना जवाब दिया जो भी ओपिनियन रखते हैं। एक बात बताओ, जैसे सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को रमजान मुबारक। आपको ही भैया। अच्छा ये बताओ, सवाल ये है कि रमजान क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या वजह होती है? इसके पीछे बहुत सारा चीज है। हम्म। ठीक है, जैसे कि रमजान रखना एक समझ लीजिए इस्लाम में जो बहुत बड़ा इसका पाक रोल चीज है। बहुत बड़ा रोल है इस्लाम। हम्म। इस्लाम के मतलब रमजान जो है ना मुस्लिमों के लिए बहुत पाक चीज है। हम्म। और 1 महीना के बाद जो ईद जो बनाया जाता है ना, उसी की खुशी में ईद को बनाया जाता है कि 1 महीना जो हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं उसी के थ्रू ईद को बनाया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि 29 डेज का होता है, कुछ बोलते हैं 30 डेज। एग्जैक्टली क्या होता है? वो चांद के हिसाब से होता है। लाइक 29 दिन। हाँ, 29 भी होता है, 28 भी होता है, 30 डेज का भी होता है। अच्छा, दूसरा ये कि भाई ये बोला जाता है कि सुन्नत के मुताबिक खजूर और पानी से ही उपवास टूटता है, फास्ट जो है। तो ऐसा क्यों है? लाइक खजूर और पानी क्यों? मोहम्मद के शहर जहाँ मक्का मदीना था ना, वहाँ पे जब हमारे नबी जो थे मोहम्मद साहब, उसे खजूर वहाँ पे बीज लगाए थे। अच्छा, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग पता चला भाई अभी। वो बीज लगा था। हाँ। तो बीज से जो खजूर जो निकला था ना, बस इस्लाम में कुरान में उसका जिक्र भी है। वो कुरान को जिक्र के खजूर जो है ना, इसलिए सुन्नत बोला गया। कुरान में लिखा गया कि जब रोजा फास्टिंग करो खोलोगे, अजान जब होती है शाम में, तो उस समय आप रोजा खजूर से ही खोलो, सुन्नत है। लाइक ये भी बोला गया है कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद है, हाँ हाँ उनके कुछ शिक्षाएं, वचन और कार्यों को मुसलमान फॉलो करते हैं। हाँ 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 जी, ये सच है। हाँ जी। एक दूसरी मोहम्मद पैगंबर का बहुत बड़ा रोल रहा है भैया इस्लाम में, अच्छा, बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर मोहम्मद साहब नहीं आते ना यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि हमको लगता है इस्लाम नहीं रहता फिर दुनिया में। अच्छा, इसी पे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है एक जेन्युइन मुसलमान, एक ओवरऑल देखो बहुत से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब अपने फॉलो 100% फॉलो नहीं करते हैं। तो एक मुसलमान क्या लगता है कितना परसेंट फॉलो करता है अपने कुरान की लिखी चीजों पे? हम ये चीज बोल देंगे तो वो हम भी गलत हो सकते हैं। नहीं, देखो बहुत से ऐसे हिंदू है जो मतलब हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मिस्टर हिम। मिस्टर हिम बोल सकते हो आप। हिम। हाँ। अच्छा, जैसे कि एक होता है क्या है कि हम हो सकता है कि हम कर रहे हैं बट वो चीज को प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? समझ रहा है। ठीक है, अब हिंदू भाई भी है, कोई चीज को कर रहा है वो भी प्रॉपर सही से नहीं कर पा रहा है कोई चीज को। ठीक है, तो हम उसको नहीं जज कर सकते कोई सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। अपने तरीके से अपना ईमान उसके साथ है भाई, मेरा ईमान मेरे साथ है भाई, आपका ईमान आपके साथ है। आप कैसा करोगे नहीं करोगे वो बाद में आपको पता चलेगा। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हमको पता चलेगा, वो जो करेगा उसको पता चलेगा। सही बात ठीक है, जो अपने जितने तरीके से कर रहा है अपने जानकारी से, समझे भाई, वो अच्छा है। हाँ, बाकी अब अगर हम उसको जज करते कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे जब तक रमजान होता है एक शब्द का जिक्र होता है, ज़कात। ये क्या होता है? हाँ, ज़कात मतलब अपना परिवार का, अपना बच्चा का, अपना धन का वो ज़कात जो होता है कि मतलब जितना भी आपका जो होता है कि सेफ्टी एक तरह से कि अगर वो ज़कात आप गरीब पे खर्चा कर रहे हो, हाँ दान जिसे बोला जाता है, किसी गरीब पे आप दान कर रहे हो या ज़कात निकाल रहे हो तो आपका हिफाजत होगा। कहने का मतलब वही है ज़कात का। हाँ। अच्छा, एक और जैसे मिथ है, जैसे बहुत चीजों में मिथ होता है लोगों का कि बिलीव कर लेते हैं कि अगर सुबह ब्रश कर लिया तो उनका फास्ट टूट जाएगा, या फिर परफ्यूम लगा लिया, या फिर जो अपना सलाइवा है थूक उसको घोट लिया तो टूट जाएगा। ये सच है? हाँ, ये सब सच है। थूक मतलब अगर अंदर कर भी लिए तो मतलब मुकरू हो जाता है। इस्लाम में एक वर्ड है मुकरू। अच्छा, ठीक है, वो मुकरू हो जाता है। जैसे अगर हम सब अपना थूक का अंदर कर लिए जानबूझ के तो मुकरू हो जाएगा। ठीक है, वो टूटता नहीं है। रमजान जो रोजा रहता है टूटता नहीं है, मुकरू हो जाएगा। परफ्यूम लगाना वो भी मुकरू है, वो टूटेगा नहीं। अत्तर लगाइए, अत्तर में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें नॉन अल्कोहलिक रहता है, परफ्यूम अल्कोहल डाला हुआ रहता है, इसलिए बस यही है। तो क्या जो ये 1 महीना जो फास्टिंग और देन, तो ये क्या टफ होता है एक मुसलमान के लिए? मेरे लिए तो टफ नहीं है भाई।
आसान है। हाँ मेरे लिए आसान है। अगर यकीन बिलीव हो अच्छा से तो आदमी कर लेगा। मेरे लिए टफ नहीं है, मतलब हाँ होता है थोड़ा सी स्टार्टिंग में 1-2 दिन लगता है क्योंकि आदत रहता नहीं है। हाँ। अब अचानक से आपको कोई भी फास्टिंग करने के लिए बोल देगा सुबह से लेकर शाम तक, तो किसी को भी लगेगा, लेकिन हाँ 1-2 दिन के बाद फिर कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक और चीज है मुझे जानना है कि अगर आपको किसी बच्चे को बहुत सरल शब्दों में बताना हो कि जो रमजान है वो चांद को देखकर ही क्यों मनाया जाता है, सूरज को देखकर क्यों नहीं, तो आप क्या कैसे बताओगे आपको इजी वर्ड में बताने कि एक बच्चा भी समझ जाए? चांद को हम इसके बारे में नहीं पता हमको, ये क्या है हमको इसलिए पढ़ना होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये है, इसके पीछे वजह ये है कि जो जैसे हमारे फोन में एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं, हिंदू और मुस्लिम सबका अलग कैलेंडर है, हिज्र कहते हैं मुस्लिम कैलेंडर को। उसमें ये है कि जो चांद है उसको एक साइन की तरह देखा जाता है, समय, टाइम। और जो मुस्लिम है वो अल्लाह की जब इबादत करते हैं तो वो टाइम को ही देखते हैं, चांद को। इसलिए ये वजह है कि चांद को देखा जाता है कि चांद पे वो कैलेंडर बेस्ड है। हिज्र जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। हिज्र को लेके ये मेरे को टाइम जो है ना चांद को ही देख के माना जाता है कि चांद जो होता है ना, हम लोग क्या है कि हम लोग समझ लीजिए इंग्लिश कैलेंडर से देखेंगे तो बहुत आगे है और उर्दू कैलेंडर से देखेंगे तो बहुत पीछे है। पीछे, राइट। ये सब हिंदू में भी है कि आगे पीछे का वो टाइम डेट है, वो सब चीज है। तो वो सब चीज को देखेंगे तो बहुत सारा चीज को पहले पढ़ना होगा तब समझ में आएगा। अच्छी बात है कि लाइक देखो, मैं मेरे वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि जो भी नॉन मुस्लिम है उनको भी पता चले कि भाई रमजान का महीना क्या होता है, इसके पीछे क्या वजह है। क्योंकि बहुत लोग ना इधर उधर से जानकारी लेके कुछ उसको गलत मीनिंग बना लेते हैं, राइट। बहुत सारा चीज है, बहुत सारा, हाँ बहुत सारा सीन है कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप मेरे धर्म के बारे में गलत बोल दे। लाइक दिस, समझो कि अगर कोई हिंदू है, हमको कुछ पता नहीं, हम हिंदू के बारे में टिप्पणी कर दिए कुछ भी, वो तो गलत है। हाँ, अब मुझे खुद नहीं पता है, पढ़े नहीं है उसके बारे में कुछ, और हम कैसे गलत बोल सकते हैं उसको। एग्जैक्टली ये हिंदू के साथ भी होता है कि आप मुस्लिम फेस्टिवल उनको नहीं पता। हाँ वो चीज नहीं करना चाहिए कि चाहे हिंदू रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे सिख रहे, कोई भी रहे, ये गलत नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपना मानना, अपना आस्था सबके अपने साथ है। अगर हम मुस्लिम है भाई तो हम तो ऐसा नहीं था कि हम बच्चे हुए हमको पता चलेगा कि हम मुस्लिम थे। हाँ बिल्कुल, वो तो आपने सीखा है। हम सीखे, पढ़े क्या है नहीं है, तब हम मुस्लिम बने। आप भी अगर जन्म हुए बच्चा थे तो ये सब कुछ दिमाग में होगा ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। वो तो इंसान का बनाया हुआ है, कुछ नहीं पता होगा। लेकिन अब कुछ समय के बाद आपको फिर फील हुआ होगा कि अरे यार ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। चलो बात करके तो बहुत मजा आ रहा है, आपका जवाब भी बहुत सही आ रहा है। एक लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे अपने मुस्लिम भाइयों को भी, और जो नॉन मुस्लिम है उनको क्या मैसेज दोगे रमजान के महीने में? मुस्लिम भाई को हम यही बोलना चाहते हैं कि जितने मुस्लिम भाई हैं सब अच्छे से रोजा रखो और 30 रोजा रखो, किसी को भी छोड़ना मत भाई, क्या कि 1 साल में 1 बार रोजा आता है इसलिए। और हिंदू भाई को यही बोलूंगा भाई कि अगर कोई किसी के बारे में अगर नहीं पता है, किसी का धर्म के बारे में, तो उसके बारे में जानो। कोई हिंदू भाई आके मुसलमान भाई को, कोई दोस्त होगा या नहीं भी दोस्त है तो कोई है तो रुक के उससे पूछो, बात करो क्या है नहीं है, उसके बारे में पहले नॉलेज ले लो। समझ में आता है तो फिर ठीक है, नहीं समझ में आता तो फिर बात ही खत्म होगी, तो बात ही ना करे। हाँ बात ही ना करे, ठीक है। अगर कोई मुसलमान भाई भी है, अगर कोई हिंदू भाई के बारे में अगर गलत बोलता है, उसके धर्म के बारे में नहीं पता, पहले उसके धर्म के बारे में जान लो, फेस्टिवल के बारे में जान लो, फिर उसके बारे में बात करो क्या है नहीं है। बहुत अच्छी बात है भाई, भाई ने बहुत पॉजिटिव वे से बात किया और काफी एक सही मैसेज भी दिया। चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, चीजों में कॉन्फ्लिक्ट ना करे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, एक अंडरस्टैंडिंग बनाए और समझदारी से चीजों को देखे समझे। और जहां तक बात थी रमजान की, तो भाई रमजान पे भाई ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि एक बच्चा भी समझ जाए कि एग्जैक्टली रमजान क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या वजह है। तो भाई थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको और आपके परिवार को रमजान मुबारक। आपको भी भाई रमजान मुबारक। थैंक यू। और आपके व्यूवर्स को भी रमजान मुबारक। अच्छा हाँ फिर से आपके व्यूवर्स को भी रमजान मुबारक। आज रमजान है तो लाइक आप मुस्लिम हो या हिंदू? हिंदू आप सब ओके, तब तो और बेटर है, एक नया ओपिनियन मिलेगा। दिन भर मैंने लोगों से बात करी, बहुत लोगों से, जो मुस्लिम भी है जो हिंदू भी है। तो मुस्लिम ने अपना ओपिनियन रखा कि रमजान क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है, क्या पर्पस है। हमारा भी फेस्टिवल होता है, उसके पीछे एक स्टोरी, रीजन होता है, राइट। एज अ हिंदू आप क्या जानते हो रमजान के बारे में? उतना तो कोई डिटेल नहीं पता है भैया। लाइक कुछ भी क्या एक आइडिया रखते हो कि इससे ये पता चलेगा कि एक हिंदू क्या जानता है एक मुस्लिम फेस्टिवल के त्योहार है। और बस मतलब क्या बोलते हैं, जब वो सब रोजा रखा जाता है, बस इतना ही पता है। I mean, तुम्हें आइडिया नहीं है ना? नहीं, आइडिया नहीं कि लाइक क्या वजह है, क्यों मनाया जाता है। ये तो आइडिया नहीं। तो बेसिकली यही पर्पस था मेरा कि ये वीडियो बनाने का, ब्लॉग आज का रमजान पे, कि बहुत सारे से हिंदू भाई है जिन्हें पता नहीं है कि रमजान क्यों मनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रमजान पे, ऑलरेडी मैंने भोलेनाथ का भी पूजा था, शिवरात्रि, उस पर भी ब्लॉग बनाया। एक मैसेज जो दे सकता था वो भी ट्राई किया देने का।
तो इसलिए आज ब्लॉग का टॉपिक था कि मैं रमजान पे हिंदू भाइयों से पूछूं कि भाई वो क्या जानते हैं। लाइक बहुत ऐसे होते हैं जो एक तरीके से हेट करते हैं, राइट, कुछ ना कुछ वे में। कोई नहीं, हेट इन द सेंस कि जो लोग थोड़ा समझ रहे हो ना, अलग माइंडसेट रखते हैं। ना वो गलत बात है। वो हम हेट सबका अपना श्रद्धा है, सब अपना रखता है। हम हिंदू हम अपना श्रद्धा रखते हैं, वो मुस्लिम वो अपना श्रद्धा रखते इवन एक मुस्लिम भाई ने बोला कि भाई ये सब चीज तो इंसान का बनाया हुआ है, एट द एंड तो हम हैं। सही बोल रहे हैं, वो सब इंसान ही है। हाँ इंसान का ही बनाए हो। तो लाइक आपको बस इतना आइडिया कि एक मुस्लिम फेस्टिवल, हाँ इतना ही पता है भैया, क्योंकि कभी इसके बारे में कभी जाना नहीं सुना नहीं, इसीलिए ना पेरेंट्स ने बताया नहीं, ना स्कूल में कभी ऐसा। हम लोग तो घर में कभी रहते नहीं, तो पेरेंट्स क्या बताएंगे ना। तो हम लोग का मोहल्ला तरफ कोई उतना मुस्लिम भी नहीं है, जो इसीलिए नहीं पता है। आपको भाई सेम, हम तो वो तो इतना भी जानता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। लाइक कोई आइडिया नहीं कि रमजान मतलब ये जानते हैं कि मुस्लिम का त्योहार है, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें क्या है नहीं है, उसका उस अंदर का नहीं जानते बस। एग्जैक्टली मेरे वीडियो बनाने का guys यही पर्पस था कि लोगों को पता चले, अगर वो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो एक सिंपलेस्ट वे में कि एक बच्चा भी समझे कि उस फेस्टिवल के पीछे क्या रीजन है। लाइक हम दिवाली दशहरा बनाते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है, एक कहानी होती है, और एक क्रिश्चियन का भी कुछ फेस्टिवल ऐसा होता है, मुस्लिम का भी कुछ फेस्टिवल। तो ये अवेयरनेस मैं बस लोगों तक पहुंचाना चाहता था, बस इसलिए ये ब्लॉग है। भाई आपको कुछ, आप भी सेम भैया एक ही नाव पे हो। अच्छा तो ओके छोड़ो, अगर नहीं पता, बट अगर कोई एक मैसेज देना चाहो मुस्लिम लोगों को उनके फेस्टिवल पे, क्या मैसेज दोगे, या हिंदू को भी? वो सभी अपना अपना मतलब भारत एक ऐसा देश है, यहाँ हर एक कास्ट रहते हैं और सब अपना अपना धर्म का मानते हैं। वो अपना धर्म मानते हैं, हम अपना धर्म मानते हैं। बाकी ऊपर से सब कोई इंसान ही आया था, यहाँ आकर बिखरा हुआ है। भेदभाव हमने बनाया, भेदभाव यहाँ हम लोगों ने बनाया है। बाकी सबका अपना अपना जो जैसा मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, जीसस को मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं, सब अपना अपना मानते हैं। हम भी अपना, हम हिंदू, हम अपना हिंदू रीति रिवाज मानते हैं। कोई मुस्लिम है तो कोई मुस्लिम मानता है। आपका कोई मुस्लिम दोस्त है? हाँ है मुस्लिम दोस्त है मेरा। तो लाइक उसमें दोस्ती रखने में क्या दिक्कत है मेरा दोस्त। दोस्ती रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबका अपना अपना श्रद्धा है। वो मुस्लिम सबको मिलजुल के रहना चाहिए यार। धर्म के कारण ही तो सब आदमी का मार काट लड़ रहा है, कट रहा है, लड़ कर रहा है, काट पॉलिटिक्स उसी पे चल रहा है। उसी पे चल ही रहा है। धर्म के कारण ही सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और क्या, बस यही लाइफ है। कोई किसी का घर नहीं चला देता है, कोई मुस्लिम या कोई हिंदू किसी का, सब अपना अपना करता है बस। सब अपना मेहनत कर रहा है, सब अपना कमा रहा, खा रहा है जी। तुम भी भाई कुछ मैसेज देना चाहो, बोलो एटलीस्ट। वही बस सत्ता के दलालों से दूर रहना और सब भाई के दलालों से और भाईचारा बना के रखना। भाईचारा ऑन टॉप। हाँ। तो चलो भाई लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, और भाई ने काफी जितना अपने नॉलेज में बताया काफी इन्फॉर्मेटिव था। कि जस्ट लाइक कि मैंने कुछ मुसलमान भाई से भी बात किया दिन में, राइट, जैसा आपने देखा। अभी मैं हिंदू भाई से भी बात किया, तो कहीं ना कहीं हेट किसी के अंदर नहीं है किसी के लिए। इवन लोग और जागरूक है कि वो जानना चाहते हैं, राइट, कि उनके कल्चर में क्या है, फेस्टिव में, रिलीजन में, और क्या चीजें हैं जो सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी रमजान है, या हम क्या बोलते हैं, सावन आता है, लोग फास्ट करते हैं, छठ आता है तो फास्टिंग करते हैं, बॉडी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। चाहे कल्चर, फेस्टिवल, रिलीजन कुछ भी हो, चीजें बनाई गई है इंसान के हेल्थ को लेकर कुछ मायने में, राइट। भाई लोग जितना देखते हैं सब्सक्राइब करें, भैया को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। ओके भाई, थैंक यू। तो भाई मेरे एक और सब्सक्राइबर मिले जो लास्ट टाइम जिनसे मैंने बात करी थी और उनकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो ये मुझे फिर से मिल गया है। तो आज मैं जेन्युइनली मैंने चेक कर लिया अच्छे से। तो भाई थैंक यू सो मच फिर से मिलने के लिए। अभी जैसे रमजान चल रहा है, सबसे पहले तो भाई आपको और आपके परिवार को रमजान मुबारक। आपको भी, आप सभी दर्शकों को रमजान मुबारक। ओके भाई, एक बात बताओ, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है कि रमजान क्यों मनाया जाता है। बस उन्हें पता है कि एक फेस्टिवल है, मुस्लिमों का फेस्टिवल है, इसके पीछे क्या पर्पस है, क्या रीजन, उन्हें नहीं पता। तो आप जस्ट इजी वर्ड्स में जितना आप जानते हो कि लाइक एक बच्चा भी समझ जाए। पहला बात तो रमजान से हम लोग का नया साल का शुरुआत होता है, और रमजान में कुरान नाजिल हुआ था, तो इसलिए एक खुशी के तौर पे मनाया जाता है। मतलब एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ था। 1 महीने का रोजा रखते हैं और नमाज, कुरान, इबादत में पूरा टाइम बिताते हैं। अच्छा, तो ये क्या मतलब सभी कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, फीमेल, सभी? और लाइक जो अगर कोई बीमार या प्रेग्नेंट है, बीमार और प्रेग्नेंट है, उन पे भी ये है कि वो बाद में रख सकते हैं उसको, उस टाइम वो नहीं रख सकते, ठीक हो जाने पे उस पे उसको फॉलो कर सकते हैं फिर से। और अगर वो ना भी करे तो चलेगा? नहीं, करना तो पड़ेगा।
अच्छा, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर ठीक है वो बाद में तो वो को पूरा कर सकते हैं, वो जो छूटा हुआ रोजा। अच्छा, एक और बात कि एक अगर बच्चा पूछे आपसे कि रमजान के महीने में चांद को ही देखकर क्यों मनाया जाता, सूरज को देखकर क्यों नहीं, तो आप उसे कैसे समझाओगे? चांद कर को देख के क्यों मनाया जाता है, सूरज को क्यों नहीं? क्योंकि चांद से हम लोग का मतलब डेट का ये होता है, इसलिए मतलब सूरज के लेके हम लोग को नहीं होता, हम लोग को कैलेंडर बना हुआ है चांद मून पे बेस्ड। मून पे बेस्ड बना हुआ है, इसलिए ऐसा। एक्चुअली अभी मैंने कुछ भाइयों से सवाल पूछा था तो वो थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि भाई लाइक बहुत लोगों को नहीं पता होता ये चीज, जेन्युइनली नहीं पता होता है। लाइक बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है भाई, असल में भाई को नॉलेज है भाई, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, जो इफ्तारी करते हो, जब खाते हो, उसमें क्या क्या फूड आइटम होता है? वैसे जनरली तो मतलब खजूर होगा, पानी होगा, मतलब और मतलब पकौड़े, ये सब, चना, मतलब फ्रूट्स, ज्यादातर यही सब होते हैं। इसमें वेज नॉन वेज दोनों मिक्स होता है? हाँ, वेज नॉन वेज दोनों मिक्स होता है। चलो बढ़िया है भाई। मतलब इसपे जो जिसको जो पसंद जैसा वैसा कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो है खजूर और पानी से भी सिर्फ रोजा खोल सकते हैं या सिर्फ पानी से भी कर सकते हैं, जैसा जिसके पास जो जैसा है उसके मुताबिक। अच्छा, आप बताओ, आप क्या बिलीव करते हैं कि जो रमजान है, लाइक आप हिंदू राइट, तो आपका क्या बिलीव है इस पे, कि आप क्या सोचते हो? सबका अपना अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का एक तरीका होता है, सबका अपना अपना मान्यता होता है। जैसे आज ये रमजान में ये कुरान प्रकाशित हुआ था, ऐसा कुछ मान्यता है। अच्छा, बहुत लोगों में ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है या मिथ होता है कि अगर ब्रश कर लिया या फिर परफ्यूम लगा लिया, इत्र लगा लिया, या फिर थूक है जो सलाइवा घोट लिया, तो भी फास्ट टूट जाता है, ये क्या सच है? नहीं, सलाइवा घुटने से नहीं टूटता है। बस ब्रश नहीं कर सकते, मतलब दतून कर सकते हैं हम, ब्रश नहीं कर सकते। क्या परफ्यूम इत्र लगाते हैं? नहीं, इत्र लगा सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं। बाल में जो बहुत सारा ये है कि तेल नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते, पर वो लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अगर दर्द है आपको या कुछ है तो वो लगा सकते हो आप। अच्छा, तो उसके बाद लाइक जब ईद होता है उस दिन क्या इनवाइट किया जाता है लोगों को अपने घर, ऐसा क्या होता है? मतलब खुशी मनाने का तरीका, हाँ, इनवाइट भी करते हैं। और बाकी मतलब एक होता है कि सबसे मिलना जुलना, सबसे ये वही होता है, सब खुशी मनाते हैं ईद के दिन। हिंदू हो या नॉन, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारे मिलकर ईद मनाते हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो लाइक एक बात बताओ, जैसे मुस्लिम तो इस चीज को बहुत अच्छे से मानते हैं, अपने कल्चर में भी है फास्ट का, छठ रखते हैं और ये होता है। क्या डिफरेंस लगता है, कि क्या डिफरेंस और क्या चीजें सेम है दोनों फेस्टिवल में, या क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो है भाई, कल्चर का है, रिलीजन का है, बट क्या तुमको सेम क्या लगता है? अपना अपना भगवान का को उस दिन याद करता है, स्पिरिचुअल होता है। एक मतलब एक ऐसा रहता है कि एक आम पूजा होता है उसमें नॉर्मल जैसा कि, और अभी के टाइम में होता है कि पवित्र टाइम रहता है कि हाँ सावन जैसे आता है हम लोग का, तो वो पूरा महीना रहता है कि हाँ शुद्ध है, शुद्ध महीना रहता है। तो उसी तरह ये रमजान भी शुद्ध महीना है। मुझे जब मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा स्टडी किया, पढ़ा कि लाइक रमजान का क्या है, इसके पीछे का पर्पस, तो मुझे ये पता चला कि लाइक जैसे हम लोग गंगा नहाने जाते हैं ना, पाप धुलने, तो बोला जाता है कि रमजान में लोग हाँ अल्लाह को याद करके अपनी गुनाहों को कबूल करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। और लाइक इससे जब रमजान ये एक्ट किया जाता है, फास्टिंग और ये सब, तो इससे एक डिसिप्लिन, पेशेंस और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है, जिसके पीछे का ये पर्पस। और सेम चीज मुझे लगता है कि हिंदू में भी है कि जब हम फास्ट करते हैं, सावन में लोग जाते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, या छठ में जो फास्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों फेस्टिवल का में ये कॉमन लगता है कि एक हेल्थ को ध्यान में रखा गया है। हेल्थ फास्टिंग रहने से फैट लॉस भी होता है, फिर शुगर का जो बीमारी रहता है उसमें भी थोड़ा ये मिलता है, और बहुत सारी बीमारियों में भी थोड़ा हेल्प होता है। मतलब कल्चर या रिलीजन भले डिफरेंट हो, बट जो भी फेस्टिवल बनाए गए कहीं ना कहीं एक हेल्थ बेनिफिट्स को, उसके चीजों को देख कारण भी है फास्ट रहने से। भाई रमजान के महीने में एक लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे अपने हिंदू या मुस्लिम भाइयों? हिंदू मुस्लिम भाइयों को सब अच्छे से रहे और ईद मनाए, या जो भी फेस्टिवल होली आ रहा है सब अच्छे से, मतलब होली का त्योहार भी सेलिब्रेट करें। सब मिलजुल कर रहने से बहुत अच्छा लगता है, और इंडिया है, सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए। हमारा तो भारत में है कि ये इसलिए तो माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग रिलीजन और सब मिलकर रहता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बट हाँ, कुछ रीजंस या कुछ जो कह सकते हो पॉलिटिक्स है, या फिर बहुत सारे अनपढ़ लोग भी ऐसे है, चाहे वो मुस्लिम में हो, हिंदू में हो, क्रिश्चियन में हो, सब में है, इसके वजह से भी लोगों में काफी विवाद पैदा हो जाता है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी है कि भाई एक हिंदू मुस्लिम आराम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, रह रहे हैं। मतलब देखो भाई, ये भाई हिंदू है या मुस्लिम है, और ये जेन्युइनली आप कितने टाइम से दोस्त हो? 5 साल प्लस हो गया। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी दोस्ती में कुछ कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि बिलीव को लेके या कुछ को लेके? नहीं, और बढ़ता गया। लाइक और इंटरेस्ट जानने एक दूसरे का क्या है? जब मेरा फेस्टिवल रहेगा तब सुबह सुबह मैसेज करेगा
कि हैप्पी नवरात्रा चाहे और कुछ कुछ। हाँ। फिर इसका जब रहेगा तब भी हम भी सुबह सुबह मैसेज करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है एक दूसरे का मतलब सेलिब्रेट होता है कुछ भी ऐसा। तो हम जैसे वो मतलब छठ करता है तो हमको खुशी होता है, जैसे अभी हम ठेकुआ खिलाता है। हाँ ठेकुआ खिलाते हैं और अभी रमजान है हाँ। तो इसको खुशी है। ईद में मतलब हम लोग दोनों मतलब मिल के, लगता ही नहीं कि अलग फेस्टिवल है, दोनों सब फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये है भाई हमारी भारत की खूबसूरती। असल में देखा जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जुडिज्म हो, कुछ नहीं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, राइट। अगर इंसान में ह्यूमैनिटी हो ना, इंसानियत हो, तो लोग प्यार मोहब्बत इज्जत से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। तो भाई भाइयों से बात करके बहुत अच्छा लगा और मजा आया। अभी लाइक बहुत कड़ा धूप निकला हुआ मैंने इनको धूप में खड़ा कर दिया है भाई, तो बहुत अच्छा लगा और भाइयों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और अगर ये बात आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक अभी कर देना, क्योंकि ये चीजें आपको हर दिन देखने को नहीं मिलती, राइट। तो चलो ठीक है, मैं और भी अगर ट्राई करूंगा आगे लोगों से बात करने का तो मैं बात करूंगा, और अगर नहीं मिले तो फिर वीडियो को यहीं एंड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूं अगले दिन, तब के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा। तो गाइज एक और न्यूज मुझे देना है, मैं ऐसे शूट तो कर रहा था, अभी मेरे चैनल पे 99 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैंने अभी चेक करा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सब ने सपोर्ट करा, और हर एक बंदे को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन सबको दिल से थैंक यू सो मच।